हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे सिंटैक्स। आज का टॉपिक हमारा सिंटैक्स है, जिसको हिंदी में वाक्य विन्यास, वाक्य रचना या वाक्य रचना विचार हम कह सकते हैं। सिंटैक्स पहले समझते हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स एक अरेंजमेंट है वर्ड्स का एंड फ्रेजेस का टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। यानी एक लैंग्वेज में वेल फॉर्म्ड इनकी बहुत अच्छे रूप में जो सेंटेंस है उसको क्रिएट करना, और शब्दों का और वर्ड्स का एंड फ्रेजेस का और वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है उसको ठीक प्रकार से करना, यही सिंटैक्स है। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पहले देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होता है। यदि एक बार फिर से समझेंगे, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ नहीं होगी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। अब वर्ब को जो है ठीक से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम सिंगुलर और प्लूरल की पहचान कर लें। और कई बार एग्ज़ाम में टिक करते हुए गलती ये होती है कि हम कई बार सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में डिफरेंस को जो है समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट को देखेंगे और सिंगुलर वर्ब्स को देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। एंड सिंगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। सिंगुलर वर्ब में मेन वर्ब के साथ एस प्लस होता है, एस, ड्रिंक्स, राइट्स। यहाँ ज़रूर ध्यान दें, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। अब प्लूरल पर आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, यू सिंगुलर में भी यूज़ हुआ है एंड यू प्लूरल में भी यूज़ हुआ है। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी हैं? प्लूरल वर्ब्स को हम जानेंगे। आर, वर, हैव, डू, राइट एंड ड्रिंक। दीज आर सम प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब्स का यूज़ होता है एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ होता है। हम ये टॉपिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद 6th क्लास से, लेकिन फिर भी हम कई बार कन्फ्यूज़न में गलतियां हो जाया करती हैं। इसको वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। अब वर्ब के कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें? कोई सब्जेक्ट किसी वाक्य में नाउन दिया है, मतलब नाउन कोई सब्जेक्ट है, नाउन दिया है, प्लस उसमें एस, ई एस, आई ई एस लगा है तो वो प्लूरल नाउन है। वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब है। यदि नाउन में एस या ई एस या आई ई एस है तो वो प्लूरल नाउन है, और वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस है तो वो सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, वर्ब सिंगुलर वर्ब। मोहन was always late. मोहन were always late। तो यहाँ अगर हम वर लगा दें, मोहन वर, तो मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ इसीलिए सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि मोहन सिंगुलर नाउन है एंड वॉज सिंगुलर वर्ब है, ना कि हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे।
मोहन was always late. मोहन was always late. Was सिंगुलर वर्ब है. आई सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. आई सिंगुलर सब्जेक्ट है. एम सिंगुलर वर्ब है. आ स्टूडेंट या टीचर, आई एम अ टीचर या आई एम अ स्टूडेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं. तो आई सब सिर्फ समझने के लिए, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, एम सिंगुलर वर्ब, अ टीचर, आई एम अ टीचर. आई हैव अ साइकिल, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जाता है. आई सिंगुलर सब्जेक्ट, है प्लूरल वर्ब, अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है. आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट यू का प्रयोग. यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, मतलब दोनों रूप में होता है. यू सिंगुलर के रूप में भी यू का यूज़ होता है और प्लूरल के रूप में भी, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यू का यूज़ होता है. इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यानी एक सम्मानजनक रेस्पेक्ट देने के लिए यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं. यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स, यू गो देयर, यू वर प्लेइंग. नीडेंट एंड डेरेंट का प्रयोग. नीडेंट एंड डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है. नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है. याद रखेंगे किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है. शी नीडेंट गो देयर, she didn't go there. He didn't oppose his father. Didn't marginal auxiliary verb के रूप में प्रयोग हुआ है. किसका? didn't का. मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को सीमांत सहायक क्रिया भी कहते हैं. इसका प्रयोग, डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर में नहीं हो सकता. जैसे यदि हम कहें ही नीड्स एस यहाँ लगा दें. अगर हम ही नीड्स यहाँ एस लगा दें, डी के बाद एस और एन टी, ही नीड्स नॉट गो देयर, तब ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब जैसा दिखने में हमें लगेगा, पर ये गलत है. तो हम यहाँ नीड में एस के बाद एन और ये पॉजिटिव मार्क एपोस्ट्रॉफी का टी ये नहीं लगाएंगे और यहाँ एस बिल्कुल नहीं लगेगा. तो शी नीड लगेगा, एस नहीं आएगा. सी नीडेंट गो देयर, ये वाक्य सही है. लेकिन डेयर, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है. जैसे he dares to face the difficulties, he dares to face the difficulties. he सिंगुलर वर्ब है, dares he सिंगुलर सब्जेक्ट है, dares सिंगुलर वर्ब है. she needs a book, she सिंगुलर सब्जेक्ट, needs सिंगुलर वर्ब. they need books, they प्लूरल सब्जेक्ट, नीड प्लूरल वर्ब. अब they need books ये प्लूरल वर्ब है एंड नीड्स
सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल, हम इस टाइप के जो सेंटेंस है वो सिर्फ नॉट को लगा कर ही बन सकते हैं। और ये वाले जो सेंटेंस हैं, शी नीड्स अ बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में एस लग जाता है और सिंगुलर वर्ब में यहाँ भी देखिए यहाँ भी एस लगा है। अब नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, डेयर यहाँ देखिए डेयर आया है, डेयर टू गो आउट इन द सन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। शी डज नॉट नीड अ बुक, शी डज नॉट नीड अ बुक, डज नॉट शी डज नॉट नीड अ बुक। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, नीड मेन वर्ब है, नीड का यूज़ मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब यहाँ इस सेंटेंस में किया गया है। आई डू नॉट नीड अ पेन, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, डू नॉट प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, नीड मेन वर्ब, अ पेन। तो आई डू नॉट नीड अ पेन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब एंड नीड एज ए मेन वर्ब, यहाँ नीड का यूज़ किया गया है। डेरेंट एंड नीडेंट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। ही डेरेंट कम हियर, ही डेरेंट कम हियर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। यू नीडेंट गो देयर के बाद यहाँ भी इस सेंटेंस में भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना की आवश्यकता होना के अर्थ में होता है तो मेन वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में भी हो तो इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर्स, ही नीड्स टू कम हियर। अब देखिए यहाँ ज़रूरत के हिसाब से ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, ही नीड्स टू कम हियर। नेक्स्ट सपोजनल सेंटेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।